कहते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट में रोज़ कोई ना कोई सुपरस्टार बनना चाहता है। ऐसी एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इंस्टाग्राम से रील बनाने को लेकर है। रील बनाने को लेकर एक बुजुर्ग और एक महिला की हत्या कर दी जाती है, जिसका जब पुलिस खुलासा करती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इस घटना में ऐसे खुलासे होने पर लोगों का दिल दहल जाता है। मैं ऐसी ही कहानी आपको एक बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की ये कहानी है, जिसका थाना लगता है शिकारपुर और मोहल्ला लाल दरवाज़ा। एक मुस्लिम परिवार के पति पत्नी की बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी जाती है और उसका जब पुलिस खुलासा करती है तो आपका दिल दहल जाएगा और क्षेत्र के लोगों का दिल दहल गया था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया होगा, क्योंकि कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकारपुर में एक ऐसी घटना हुई कि गेट के बाहर दरवाज़ा लगा था और उस पर ताला लगा हुआ था। दोनों बुजुर्ग शब्बीर और रेहाना घर के बाहर आंगन में चारपाई पर सो रहे थे जब वह सुबह नहीं उठे। तो उनकी एक बेटी थी जो नाबालिग थी और 3 बच्चे थे, वो घर के अंदर सो रहे थे। जब सुबह 5 बजे जब गेट नहीं खुला और वह लोग उनकी आवाज़, लड़की की जो आवाज़ थी वो गेट के बाहर जा रही थी, उनके माता पिता उठकर बाहर नहीं आ रहे थे, तो उसी दौरान वो बराबर के पड़ोसियों को आवाज़ देती है और गेट खोलने के लिए कहती है। जब पड़ोसी उस लड़की की आवाज़ को सुनते हैं और उनके माता पिता के पास जाते हैं घर के बाहर जहाँ ताला लगा हुआ था, तब वह देखते हैं कि दोनों के पास खून ही खून पड़ा है और दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तभी गेट को मोहल्ले के लोग खोलते हैं। खोलने के दौरान ही जब लड़की देखती है कि पिता की नबज चल रही है तो उसको लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। फिर बात आती है प्रशासन की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी घटना, सच्ची घटना है जो सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे। ये मामला है 14 मार्च 2023 का। 14 मार्च 2023 की सुबह 5 बजे की ये घटना है कि बुजुर्ग महिला और उनके पति की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फिर मौके पर मोहल्ले वाले फ़ोन करते हैं और पुलिस पहुंचती है, जिसमें एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार सिंह और सीओ वरुण कुमार सिंह और एसपी देहात बजरंगबली चौरसिया मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और पास के ही थाना प्रभारी भी मौके पर फोर्स लेकर पहुंचते हैं और तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि इस घटना में क्या प्रयोग किया गया है, वो पुलिस देखकर अंदाज़ा लगा लेती है और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम में बताते हैं कि ये धारदार हथियार से इन दोनों की हत्या की गई है। लेकिन हत्यारा कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बुलंदशहर की जनता जानना चाहती थी कि डबल मर्डर एक बहुत बड़ी घटना थी। पुलिस पर दबाव था कि पुलिस इस केस का खुलासा कैसे करेगी। इसके लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की। गठित करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने लगी। फिर 15 दिन बाद एक लीड पुलिस के हाथ लगी। पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें एक लड़की नशीली दवाएं मांग रही थी। पुलिस वह ऑडियो को लेकर उनके घर पर आती है। जो आवाज़ थी वह उनकी लड़की से मेल खाती थी। जब लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया तब उसने अपनी आप बीती सुनाई, बताया। सख्ती से जब पूछताछ हुई कि उसने ही अपने माता पिता की, अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है। लड़की नाबालिग थी, 14 वर्ष उसकी उम्र थी और उसे इंस्टाग्राम पर रील डालना और वीडियो बनाने का बहुत शौक था। इस चीज़ से उसके माता पिता और उनका एक दोस्त था सगीर, जो उनके घर पर आता था, जो उसे नागवार गुजरता था। अपने दोस्त और अपनी दोस्त की पत्नी से कहता था कि आपकी बेटी आज इसके साथ घूम रही थी, कल उसके साथ घूम रही थी। इस बात को लेकर उनकी माँ रेहाना परेशान हो जाती हैं और उसकी पिटाई लगा देती हैं। कभी पिता से उसकी पिटाई लगवाती हैं, कभी खुद मारती हैं, लेकिन वह लड़की आदत से बाज नहीं आती है। उसको दोस्ती करना, लड़कों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसी रील पे वह फेमस होना चाहती थी। जैसे इंटरनेट के ज़माना है, इंटरनेट के ज़माने में सभी लोग फेमस होना चाहते हैं, रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। इसी बात को लेकर उसकी पिटाई की जाती थी। पुलिस को खुलासे में उसने बताया कि उसके परिवार के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे और सगीर से भी उसे पिटवाते थे, उसके प्रेमी को पिटवाते थे। इसी बात से तंग आकर उसने नशीली गोलियां अपने प्रेमी से घर पर मंगाई और वह दूध और चाय में मिलाकर अपने माता पिता को खिला दी और उनके पास जाकर बैठ गई।
सोने का उनका इंतज़ार करती रही और बेहोश जैसे ही वो बेहोश हुए उसी दौरान अपने प्रेमी को बुलाकर धारदार हथौड़ी से उनकी हत्या कर दी। हथौड़ी, कुल्हाड़ी जिसका भी उन्होंने प्रयोग किया उससे उनकी हत्या कर दी। सवाल बना हुआ था कि एक बेटी अपने माता पिता की हत्या कैसे कर सकती है। एक वो माता पिता जो ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसी परिवार में कुछ गाय भैंस पालकर दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा था, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके भविष्य के लिए दुनिया से लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। लेकिन बेटी ने एक इंटरनेट की लत के कारण अपने ही माता पिता की बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। जब प्रेस और पुलिस के द्वारा बताया गया कि लड़की ने जब अपने माता पिता की बात कबूल कर ली है तो क्षेत्र में एक दहशत सी फैल गई और लोगों को लगा कि ये हत्या निर्मम हत्या है। अपने ही माता पिता का कत्ल करने के बाद बेटी ही कातिल निकली है। इससे पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल फैल गया कि अपनी ही बेटी अपने माता पिता के कत्ल की वजह बन गई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार। ऐसी ही सच्ची घटना मैं आपको सुनाता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।